channels. So in previous videos we talk about agrimoney and aspen. So now the third video is on the beech. Now the remedy name is beech. तो हम लोग बात करेंगे बीच पैच फ्लावर रेमेडी. बीच पैच फ्लावर रेमेडीज उन लोगों के लिए होती है जो बहुत ज़्यादा आलोचना करते हैं और बहुत ज़्यादा इनटॉलरेंट होते हैं. थोड़ी सी किसी की बात सुन के उसकी आलोचना करने लगेंगे, उसकी बात सुनेंगे नहीं. ये रेमेडी दूसरों को स्वीकारने और सहनशीलता बढ़ाने में मदद करती है. मतलब आप दूसरों को भी एक्सेप्ट करें, दूसरों को भी समझने की कोशिश करें, उनकी बात को सुनने की कोशिश करें. इन सब कंडीशन के लिए मेडिसिन दिया जा सकता है. बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों को बिल्कुल सुनना नहीं चाहते हैं. वो अपनी बात को मनवाना चाहते हैं, अपनी बात को दूसरों पे थोपना चाहते हैं और दूसरों की हर बात को क्रिटिसाइज करते हैं. ये उन लोगों के लिए है. और इस मेडिसिन को देने के बाद उनके अंदर ये डेवलप होगा कि वो थोड़ा हम्बल होंगे, दूसरों को सुनने की कोशिश करेंगे और थोड़ा टॉलरेंट होंगे, दूसरों को समझने की, उनकी बात को सहन करने की कोशिश करेंगे. तो मेन इंडिकेशन जो है इस मेडिसिन में क्या मिलेगा हमको, वो ये है कि उनका जो स्वभाव रहता है, उनका जो व्यवहार रहता है वो बहुत ज़्यादा आलोचनात्मक रहता है, बहुत ही क्रिटिसाइज करने वाला उनका नेचर रहता है. हमेशा दूसरों की गलतियों को देखना और दूसरों की गलतियों को देख करके उनकी आलोचना करना कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम बहुत बुरा करते हो, तुम्हारे अंदर ये कमी है. इस तरह के अगर लोग हैं तो उनको बीच पैच फ्लावर रेमेडीज दिया जा सकता है. उनके अंदर बहुत ज़्यादा दूसरों के किसी भी तरह का व्यवहार, किसी भी तरह के आदतों को उनके अंदर ऐसा होता है कि वो सह नहीं पाते हैं. दूसरे कुछ भी कर रहे हैं वो उनमें गलतियाँ निकालेंगे. दूसरों से बहुत ज़्यादा उम्मीद भी रखते हैं ये चाहते हैं कि वो मेरे हिसाब से काम करे, इस तरह से उम्मीद है. और अगर नहीं करता है तो ये बहुत ज़्यादा आलोचना करना शुरू कर देते हैं. बहुत ज़्यादा इनसेंसिटिव लोग होते हैं जो इनके अंदर दया का भाव नहीं होता है. इनसेंसिटिव मतलब कि असंवेदनशील होते हैं, दूसरों की भावनाओं को नहीं समझते हैं और उनकी भावनाओं का मजाक भी उड़ाते हैं. तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि फारूक जी मास्टर ने क्या लिखा है कि इंटॉलरेंस. तो इसका कीवर्ड जो है वो है इंटॉलरेंस. डज नॉट ट्राई टू अंडरस्टैंड और मेक अलाउंस फॉर शॉर्टकमिंग्स ऑफ अदर्स. दूसरों की गलती को माफ़ नहीं करेंगे, उनकी गलती को समझने की कोशिश नहीं करेंगे. और इनके अंदर बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिटी नहीं होता है, सिंपैथी नहीं होता है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं. छोटी छोटी आदतों पे, छोटी छोटी चीज़ों पे गुस्सा जाएंगे. मस्ट हैव एग्जैक्टनेस ऑर्डर टू डिसिप्लिन एवरीवेयर. तो इनके अंदर बहुत ज़्यादा एग्जैक्टनेस भी होना चाहिए कि हाँ, मैं इस तरह से काम चाहता हूँ तो यू शुड हैव टू डू द वर्क अकॉर्डिंग टू मी. मेरे हिसाब से काम करो. ए टास्क मास्टर कंप्लेंट अबाउट अदर्स. ये इनका होता है कि ये किसी भी तरह के टास्क को अचीव करने की कोशिश करेंगे और अकॉर्डिंग टू देयर ओन रूल्स. वो दूसरों की बात सुनेंगे नहीं. कीप्स टू हिमसेल्फ लोनली. अपनी बात अपने तक रखेंगे. सो ये उस तरह का मेडिसिन है. और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है कि सिम्टम्स टेंड्स टू अफेक्ट अपर चेस्ट एरियाज, टेंशन इन जॉज, आर्म्स एंड हैंड्स फ्रॉम क्लेंचिंग. बहुत ज़्यादा तो है चेस्ट में टाइटनेस फील होगा. जो जबड़े होते हैं, जॉज होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा टेंशन फील होगा. आर्म्स, हैंड्स, इन सब में बहुत ज़्यादा इनको टेंशन फील होता है. बहुत ज़्यादा हेवीनेस या फिर एक तरह का कंस्ट्रिक्शन फील होता है. थैंक यू.